परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमको आशीष दे। इसहाक के दो बेटे थे, एसाव, याकूब। एक ही दिन जन्मे थे, एक साथ में, एक ही पल में। छोटे ने बड़े का पांव पकड़ कर ही आ रहा था, एक के बाद एक नहीं हुए। दोनों का एक ही साथ माँ के पेट में से निकलना हुआ, एक साथ ही आए थे दोनों। तो हम जानते हैं याकूब अपने पिता से धोखे से बड़े भाई का नाम लेते हुए, मैं हूं तेरा बेटा एसाव, मैं खाना तैयार करके लाया हूं जैसे आपने कहा था, मेरा खाना स्वीकारो, खाओ और मुझे जैसा आपने कहा था आशीर्वाद दो। संदेह आया था इसहाक के मन में, आवाज में थोड़ा फर्क है। ठीक है, खुशबू एसाव का है और बदन जो बालों वाला होता है बड़े का, एसाव का, वैसा ही, और उसी का कपड़े पहनकर आया था बड़े का। मम्मी सिखा कर कुछ तैयार कर कर भेजी थी रिबका। नहीं पिताजी, मैं तेरा बेटा हूँ एसाव, तेरा बड़ा लड़का नहीं हूँ। कर कर वो सारे आशीषों को पाया। ऐसा क्यों हुआ? हमें भी कई बार ये संदेह होता है, डाउट होता है, ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर की इच्छा, जब ये मम्मी के कोख में लड़ रहे थे तो रिबका ने जाकर यहोवा से प्रार्थना किया, ये क्या हो रहा है मेरे पेट में? ऐसा तो मैं मर जाऊंगी। परमेश्वर, ये क्या है? डरो नहीं बेटी, दो पीढ़ियां तेरे, दो जनरेशन, दो नेशन तेरे पेट में है। बड़ा छोटे का दास बनेगा। तो तब से छोटे पर माँ का दिल आ गया था और माँ ने तैयार किया। छोटा डर रहा था, नहीं मम्मी, अगर पिताजी पहचान लेंगे तो मुझे श्राप दे देंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। नहीं बेटा, नहीं पहचानेंगे। उनके आंखों का रोशनी कम हो गई है। बड़ी सोचने वाली बात है। इसहाक 100 साल का था, आंखों का रोशनी चली गई। उसके बाद इसहाक 80 साल और जिया। जब इसहाक का दिन पूरे हो गए थे, दोनों बेटे ने जाकर अंतिम संस्कार करते हैं। 35वां अध्याय में जाकर हम पढ़ते हैं, लेकिन एक वचन को अभी पढ़ेंगे, 35वां 28वां उत्पत्ति 35 का 28, 35:28। मदन जी। जी सर। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और आगे पढ़े सर। 180 वर्ष की हुई या, और वो मृत्यु हो गया था। दोनों बेटे ने, याकूब और एसाव, उनका संस्कार कर कर आए थे। इसहाक का पिताजी अब्राहम 127 साल तक जिया, मृत्यु हो गई। तो 10 साल बड़ा था अब्राहम, 137 साल, 137।
और तब जाकर बेटे के शादी किया और 140वां उम्र में फिर से शादी किया। 140 साल का बूढ़ा आदमी को कौन लड़की चाहा होगा कि उससे विवाह करे। उनके आंखें ठीक थे, नौजवान जैसा दिखता था, बलवान दिखता था, हैंडसम दिखता था। 140 का बूढ़ा आदमी, और उसका बेटा 100 साल में ही आंखें देख नहीं सकते थे, रोशनी कम हो गई, पहचान नहीं सकते थे बड़ा कौन है छोटा कौन है। और उसके बाद 80 साल और जिया, 180 साल, पिता से 5 साल अधिक। अब्राहम का 175 साल और 5 साल अधिक इसहाक ने जिया था, पूरे 180 साल। और बड़े का सारा आशीर्वाद छोटे पर आ गया। और बड़े गुस्सा हो गया था एसाव, इसने मुझे 2 बार धोखा किया। मैं जंगलों में से आया एक बार, वो भूख लगी थी, ये खाना बना रहा था। मैंने कहा है भाई थोड़ा खाना मुझे भी दे, मैं बहुत भूखा हूँ। तो भाईचारा में एक ही घर में दोनों भाई आपस में खाना नहीं बांट के खाते, खरीद कर मोल देकर खाना होगा। याकूब ने कहा नहीं नहीं, ऐसा क्यों, मैं मेरा खाना क्यों दूं मैं, तू मुझे कुछ देगा तो मैं दूंगा। क्या चाहिए, मरने वाला हूँ, भूख लगी है, क्या चाहिए ले लो, क्या चाहिए ले लो। वो हक जो पहलौटा, तू मेरे से एक पल तू पहले गया, मैं तेरे साथ पीछे आया, वो पहलौटा का हक मुझे दे दे तो मैं मेरा खाना दूंगा। और अभी वेश बदलकर, कपड़े बदलकर, नाम बदलकर, मेरा नाम लेकर एसाव बनकर पिता से सारा आशीष को ले लिया। अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, नष्ट करूंगा, कुछ करूंगा इसको। माता पिता ने सुना, माता सुना, ये तो बहुत गुस्से में है, इसको मार डालेगा, इसका हत्या करेगा, तो परमेश्वर इसको खत्म करेगा, दोनों बेटे को मैं खो जाऊंगी। मैं एक साथ में दोनों बेटे को क्यों खो जाऊं, तो ऐसा कर, तेरे मामा के घर पे चले जा, पदनाराम में जहां से मैं आई हूं, मेरे घर पे चले जा, मेरे माता पिता के घर। और इसहाक ने भी बोला तू जा बेटा, यहाँ यहाँ रहेगा तो बड़े तुझे मार देगा। कैसे मार सकता था, बड़े कैसे मार सकता था, इसके पास तो आशीर्वाद आ गया था, सारे आशीर्वाद, राजा महाराजाओं का निकलना याकूब में से, उसके घर वाले यानी कि उसका बड़ा भाई, और वो जहां जिएगा वो वहां के सारे पड़ोसन लोग, आसपास के लोग उसको सर झुकाएंगे, उसके पास आएंगे, माथा टेकेंगे। ये बहुत बड़ा आदमी बनने का आशीष को पाया तो मर जाएगा, बड़े ने मार डालेगा इसको। और डर गया था, वहां से भाग निकला, पदनाराम में गया। बड़ा पिता के साथ ही रहता था, माता पिता के साथ, आशीष को पाने वाला भाग निकला, विदेशों में गया, विदेशों में नौकरी किया 20 साल, 20 ईयर्स, 20 साल वहां नौकरी किया विदेशों में। आशीष को पाने वाला भाग जाता है, विदेशों में जाकर रोटी कमा कर खाता है। और आशीष को खोने वाला माता पिता के घर में ही रहता है। और उसके बच्चे हो रहे हैं, 12 बच्चे, उसके बेटे हो गए बड़े, बड़े बड़े को भी बेटे हो गए। और इसको आखिरी बच्चा भी हुआ नहीं, 20 साल बाद वापस आ रहा है वहां से, तो आखिरी बच्चा भी हुआ ही नहीं बेन्यामीन 20 साल के बाद। यहाँ तो पहले से बच्चे हो रहे थे, सब जवान हो गए थे। एसाव का
माता पिता के साथ ही रहता था, बीवियों पर बीवियां शादी करता था, बच्चे पर बच्चे पैदा करता था, और छोटा थक कर 20 साल विदेशों में नौकरी करके परिवार को बनाकर वापस आ रहा था। अब उसके मन में डर आ गया, मैं कैसे मेरे भाई को मेरा चेहरा दिखाऊं, वो तो गुस्सा में होगा। उसी के डर के वजह से मेरा मम्मी को मैं छोड़कर, मेरा पिता को छोड़कर मैं भाग निकला। अब कैसे जाऊं मैं, अब उसका सामना कैसा करूं, डर गया था। अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम कल। रात भर स्वर्गलोक का दूत आकर मल्ल युद्ध करता है याकूब से, और ये तो डरता था कल सुबह जाकर भोर तो होगा, ये दिन पूरा होगा तो नया दिन तो होगा जरूर, लेकिन नया दिन होने से डर रहा था कि मेरे भाई का सामना मैं कैसा करूं, कैसा करूं मैं, वो मुझे मार देगा। भाई तो कल मारेगा, लेकिन अभी मारने के लिए स्वर्गलोक का दूत आया था उसको। भाई तो कल मारेगा, आज बचेगा तो कल मारेगा भाई, लेकिन आज मारने के लिए आया कोई। और रात भर लड़ाई चल रही थी, कोई नहीं हार रहा था, याकूब नहीं हार रहा था, स्वर्गलोक के दूत भी नहीं हार रहा था, दोनों बराबर लड़ रहे थे। अब आने वाला बोलता है छोड़ दे मुझे, बोर होने वाला है, मुझे जाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम बता, तू कौन है, क्यों मुझे मारने आया। मैं तो डरता था मेरा बड़ा भाई कल मुझे मारेगा, लेकिन अभी रात भर मुझे सोने नहीं दिया, मुझे इतना सताया, मारता है। तेरा नाम बता, क्यों ते मेरा नाम पूछ रहा है तू, तेरा नाम क्या है। मेरा नाम याकूब है। अच्छा, 20 साल पहले तेरे पिता के पास क्या नाम बोला था, एसाऊ। वहां क्यों एसाऊ बोला, झूठा, धोखेबाज। अब याकूब कह रहा है ठीक है, स्वर्गलोक की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा तुझ पर है। स्वर्गलोक जिसे क्या देना चाहता है वो देता है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबको सब कुछ नहीं मिलता। घर में दो चार बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर बनता है तो कोई और कुछ बनता है, किसी को गवर्नमेंट नौकरी नसीब होता है तो किसी को नहीं होता, सबको सब कुछ नहीं मिलता। इंडिया में आज के तारीख में 140 करोड़ आबादी है, सारे लोग प्रधानमंत्री नहीं बनते, एक ही बनेगा, एक ही प्रधानमंत्री बनेगा, एक राज्य का एक ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, सारे लोग नहीं बनेंगे। जिसको जो स्वर्गलोक लिखकर देता है वही मिलता है, एसाव को नहीं, याकूब को मिला। क्यों मिला, क्यों ये सब हो रहा है। अच्छा देखिए, ये तो माता पिता को स्वदेश को छोड़कर विदेश में भाग गया था, लेकिन बड़े ने स्वदेश में ही था, माता पिता के साथ बड़ा आदमी बन गया था वो भी। दोनों का कल सुबह, अभी इसका नाम बदल बदल गया। आने वाला कहता है मार मार कर रात भर, बोलता है तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तू अब से धोखेबाज नहीं ठहरेगा, तू झूठा नहीं ठहरेगा, अभी तेरा नाम मैं बदल रहा हूं, इस्राएल बनेगा तू। इस्राएल बनाने के लिए ही ये सब कुछ हुआ। अब्राहम का जो प्रतिज्ञा था परमेश्वर ने किया, बड़ा करूंगा, राजा महाराजाओं का निकलना तेरे संतान में होगा, सारे वंश तेरे संतान से आशीषों को पाएंगे। कौन संतान, सारे दुनिया के सारे वंश, सारे जाति जातियां अब्राहम में से निकलने वाला एक संतान के द्वारा आशीषें पाएंगे। और वो सब करने के लिए, वो संतान निकलने के लिए एक जाति को
बनाना था इज़राइल। इज़राइल को बनाकर इज़राइल जाति में से वो संतान निकलेगा, उद्धारकर्ता परमेश्वर का बेटा बनकर आएगा, याकूब के संतान बनेगा, इसहाक के संतान, अब्राहम के संतान, यीशु मसीह। और यीशु मसीह में सारे दुनिया के जाति जातियां, सारे वंश आशीषों को पाना है। ये परमेश्वर का योजना थी, ये स्वर्गलोक का इच्छा था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और इज़राइल बनकर रात बीत चुका था, नया दिन आया। नया दिन तो आना था, भाई का सामना करना था। अब जा रहा था, लंगड़ता लंगड़ता हुआ, कमर तोड़ दिया था नाम बदलने वाला, पुराना आदतों को तोड़ दिया था, झूठ बोलना तोड़ दिया था, बड़े से डरने वाली वो बात को खत्म कर दिया था, कमर तोड़ दिया था, लंगड़ते हुआ जा रहा था, भाई का सामना कर रहा। कल तक डर था, डरने वाला याकूब इज़राइल बनकर भाई के सामने जा रहा था अभी, लेकिन झुक झुक कर जा रहा था। बोलता, मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक हूं। आशीषों को पाने वाला सेवक कैसे बन जाता है और आशीषों को खोने वाला स्वामी कैसे बन जाता है? मालिक, भाईचारा देखिए, एक कोख से पैदा करने वाले दोनों भाई। मैं जब कभी इस बात को पढ़ता हूं जो कल हम पढ़ेंगे, दोनों भाई का मिलन 20 साल बाद, मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, मैं रोने लगता हूं। दोनों एक दूसरे से गले पड़ते हैं, रोते हैं कई घंटों घंटों तक, और वो भी चिल्ला चिल्ला कर, जोर जोर से रोते हैं एक दूसरे को गले लगाकर। आखिर तो भाई है, एक ही माता का कोख में, एक ही समय, एक ही पल से निकलने वाले दोनों भाई। गुस्सा खत्म हो गया था याकूब में, अभी डर थी, लेकिन एसाव के मन में गुस्सा खत्म हो गया था। उसको मालूम पड़ा उसका भाई आ रहा है 20 साल बाद, तो उसको भाई को देखने के लिए वो आगे आगे आ रहा था, मेरे भाई को देखूं मैं। याकूब तो घर में आएगा, लेकिन घर में आने से पहले ये जंगलों में जा रहा था, रास्ते में भाई से मिलने। एक दूसरे के गले पड़ते हैं, रोते हैं। और बड़ा कहता, ये सब क्या है, ये सब क्या है? ये तेरे लिए, मेरे मालिक के लिए भेंट है, ये थोड़ा सा नजराना है तेरे सेवक का, मेरे मालिक के लिए। नहीं नहीं रे मेरे भाई, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत है। कैसा कैसा आया होगा बहुत? आशीष से तो छोटे ने लेकर चला गया था, बड़े के पास इतना सारा संपत्ति कहां से आ गया? न्याय है, परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर क्या देना चाहता था वो अलग है। इसको गरीब नहीं बनाया, इसको कभी परमेश्वर ने बड़े को गरीब नहीं बनाया, इसको भी संतान दिया, इसको भी आशीष दिया, लेकिन जो आशीर्वाद याकूब के लिए बचा के रखा था वो अलग है, वो अलग है। वो इज़राइल बनने का था, लेकिन एसाव गरीब नहीं बनना था। उसके पास बहुत सारे संपत्तियां, नहीं चाहिए रे मुझे मेरे भाई, तू आ गया इतना ही बस, मैं तेरे चेहरे को देखा, तुझे गले लगाया, बस मेरे भाई, बस ये सारे तेरे पास ही रख, और तू चल, घर में चलते मेरे पास। देखो मेरे पास कितना संपत्ति, मेरे बेटे को देखो, मैं मिलाता हूँ मेरे पत्नियों से, मेरे बेटे, मेरे पोता पोतियों से। बड़ा आदमी बन गया था एसाव भी, अन्याय नहीं किया परमेश्वर ने। याकूब को बदलकर इज़राइल बनाया, और इज़राइल जाति के द्वारा सारे दुनिया को, संसार को जीतना था। परमेश्वर को सारे वंशों को आशीष देना था। इज़राइल के लिए बहुत कुछ करना है परमेश्वर को, समुद्र को दोबाग करना है, मारा कड़वा पानी, विष पानी,
जहर वाला पानी पिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे नहीं। आकाश में खेती कर कर, वहां अनाज उगाकर, स्वर्गलोक के दूतों से खाना बनाकर, हर रोज रात भर खाना बनाते थे, सुबह भोर होने से पहले उंडेल देते थे। इनको तो सिर्फ खाना खाना था, गीतों को गाना था और चल पड़ना था यात्रा में। कोई काम नहीं करना था इनको 40 साल। इनके लिए काम करने वाले स्वर्गलोक के दूत। अब चट्टानों में से पानी पिलाता था। सारी दुनिया देखकर हैरान हैरान होते थे, डर जाते थे, ये क्या जाति है ये लोग, इनका लीडर कैसा है, देखो मूसा और वो भाई, वो हारून उनका नाम है, वो भाई है, और उनके बहन है मरियम। और ये कैसे जाती है, समुद्र दोभाग हो जाता है इनके लिए। वो पानी जो हम सारे जातियां पीने से डरते हैं, वो पानी पीने से जानवर भी मरते हैं, वो पानी पीते हैं ये लोग, जाकर जीते हैं, मरते नहीं। और रेगिस्तान में से चलते हैं, पानी नहीं, जहाँ जिस जगह पानी नहीं होता है वहां चट्टान, एक बहुत बड़ा पहाड़, चट्टान इनके पीछे पीछे जाता है और इनको पानी देता है। छोटा बच्चा जाएगा। मैं शशि हरि के घर में, ज्योति हरि के घर में गया था राजू भाई के साथ। उनके घर में एक छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी सी। अच्छा बोलती है, राजू भाई के साथ झगड़ा भी करती है। वो बच्ची एक छोटा सा गिलास लेकर चट्टान से बोलता मुझे पानी चाहिए, तो उस बच्ची को जितना पानी चाहिए छोटा सा गिलास में उतना ही पानी मिलता। अगर ज्योति जाती बड़ा खड़वा, क्या बोलते हैं, घटा लेकर जाती तो उसको उतना पानी मिलता। बड़ों को बड़ा जित पानी, छोटों को छोटे छोटे गिलास में पानी। और जानवर को, भेड़ बकरियों को पीने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए पानी। जब चाहे जाके खड़े होते तो पानी मिलता चट्टान में से, पत्थर में से। और राजा महाराजाओं का निकलना, दाऊद महाराजा, सलमान महाराजा, रेबाम, अबिया, आसा, यहोशापात, 20-21 राजाओं का निकलना। उसके बाद उन्हीं संतान में से, दाऊद के घराने में से उद्धारकर्ता का निकलना, यीशु मसीह का आना। यीशु मसीह उद्धार को लेकर आना, मरे हुए लोगों को जिलाने के लिए, सारे दुनिया के, संसार के लोगों का पाप श्राप उस पर लेने के लिए मेमना बनकर परमेश्वर का, अपने आप को बलिदान करने वाला, क्रूस पर चढ़ने वाला। और जो भी उसको देखेगा कहेगा मेरा स्वामी मुझे उद्धार दे, मुझे क्षमा कर, तो हर उसको देखने वाले को परमेश्वर का संतान बनाने का हक उसके पास है। यूहन्ना 1:12 में। ये सब होने के लिए, सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए एक संतान का निकलना जरूरी था। दोनों को आशीष मिलता, एसाव को, याकूब को एक समान, जो हर पिता देता है। 4 बच्चे होते तो 4 भाग करके देता है अपने घर को, अपने जमीन को। ऐसा ही अगर ये दोनों को समान देता आशीष, तो दोनों यीशु मसीह आना था। एसाव में से एक आएगा और याकूब में से एक आएगा नहीं। नहीं, जब पतन हुआ था वाटिका में, आदम से पूछा क्यों रे, क्या किया, क्यों खाया रे? नहीं नहीं, ये जो पत्नी है ना तूने दिया मुझे, यही मुझे लाकर दे दी तो मैं खाया। तू क्यों खाई? ये सर्प ने मुझे भरमाया, बहकाया। तो सर्प से कहा था परमेश्वर, तूने जो धोखे से स्त्री के द्वारा मेरे बेटे को, आदम को मेरे से अलग करने का साजिश रचा, इसी स्त्री के संतान निकलेगा और तुझे मारेगा। स्त्री संतान, बिना पुरुष के जाने, पुरुष से नहीं होगा वो संतान, स्त्री संतान ही होगा, स्त्री में से निकलेगा वो।
कितने स्त्री में से कितने मसीह निकलेंगे? क्या योजना था? एक ही मसीह निकलेगा, एक ही स्त्री संतान, और सर्प को मारेगा, शैतान को मारेगा। तो यीशु को भी एक मसीह यीशु के संतान में से निकलेगा, तो याकूब के संतान में से दूसरा मसीह। क्या दो दो ये जीसस क्राइस्ट निकलेंगे? परमेश्वर की योजना एक ही जीसस क्राइस्ट, एक ही संतान, स्त्री संतान, एक ही संतान जो सर्प को मारने वाला, शैतान को खत्म करने वाला और आदम को बचाने वाला, सारे नर जाति, सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए एक ही मसीहा निकलने का परमेश्वर का योजना था। और दो दो मसीहा का, चार चार मसीहा का, 12 मसीहा आने का योजना नहीं था, एक ही निकलना था। और रिबका को बताया गया था, रिबका जाकर प्रार्थना किया था, परमेश्वर मैं मर जाऊंगी, मुझे मरना बेहतर है इससे। देखो मेरे मेरे पेट में लड़ाई हो रही है, दो जातियां लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? घबराना नहीं मेरे बेटी रिबका, देखो मेरा योजना साफ साफ है। दो जातियां हैं तेरे पेट में, एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन बड़ा दूसरे के सामने सर झुकाएगा, गुलाम बनेगा। जब उत्पत्ति का 12 में पढ़ते थे हम, इजराइल जाति शैतान से लड़ रही थी और शैतान के डर के वजह से भाग रही थी, तो कहां भागेगी? कौन आसरा देगा? कहां छुपाएगा परमेश्वर इजराइल जाति को? एसाव के घर में छुपाएगा, एसाव के घर में पनाह लेगी इजराइल की जाति जाकर। 3.5 साल बगल में ही रहता है, दुश्मन के बगल में ही रहता है, सऊदी अरेबिया में। एदोम देश है वो, सऊदी अरेबिया आज का पुराने जमाने का एदोम देश है। एदोम का मतलब एसाऊ, एसाऊ याकूब का बड़ा भाई। सऊदी अरेबिया में एदोम देश में ही परमेश्वर छुपा के रखेगा इजराइल देश को। छोटा भाई जाकर बड़े भाई का सहारा लेगा। याकूब इजराइल जाकर एदोम देश में पनाह लेगा 3.5 साल तक। यीशु मसीह का पांव जमीन पे रखने का दिन तक, दिले आसमान पर कलीसिया के साथ यीशु मसीह 7 साल रहेगा। उसके बाद जो होनी है यहाँ पर सारी घटनाएं पूरे होंगे और यीशु मसीह अपना कलीसिया को लेकर उतरेगा, जमीन पर आएगा और तब वहां से अपना इजराइल देश को बुला लेगा। एदोम में छुपी है, एदोम में बचा के रखा है परमेश्वर ने जंगलों में, और वो दुश्मन का अंत करेगा, नाश करेगा। वो सर्प कुचल डालेगा। पहले एक बार क्रूस पर उसको मारा था, लेकिन सबके सामने, हमारे सामने, हम सब देखते हुए, एदोम वाले देखते हुए, इजराइल वाले देखते हुए, कलीसिया मैं देखता, आप लोग देखता, खड़ा रहेंगे, हमारे सामने उसका सर कुचल डालेगा, उसका अंत करेगा। शैतान का अंत करने के लिए ये सारा योजना रचा गई है। सब लोग डाउट करते हैं क्या हो रहा है, क्यों बड़े धोखा खाता है 2-2 बार और धोखेबाज घर में निकलता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, एक ही संतान निकालने का परमेश्वर का योजना, यीशु मसीह एक ही निकलेगा, यीशु मसीह, ओनली वन, नन अनदर, एकमात्र एकलौता पुत्र है वो यीशु मसीह, और उसी को निकलने के लिए एक जाति की जरूरत है, और वो जाति इजराइल जाति होगी। जो अब्राहम को दर्शन में परमेश्वर ने दिखाया था, 15 अध्याय में बोला, अब इसहाक का भी जन्म नहीं हुआ, तेरे जाति जो मेरे बच्चे बनेंगे 400 साल से अधिक पराया देश में गुलामी करेंगे। देखिए, इसहाक का भी जन्म नहीं हुआ, इसहाक के 2 बेटे नहीं होंगे, अभी दोनों के बीच में लड़ाई नहीं, छोटे ने धोखा नहीं किया, बड़े का आशीर्वादों को पाकर भागकर नहीं गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ था। परमेश्वर पहले से ही बता रहा है, तेरे जाति, तेरे संतान, मेरे बच्चे होंगे, वो जाकर किसी पराया देश में गुलामी में रहेंगे 400 साल से अधिक, 430 साल।
और वैसा ही हुआ। इस्राएल जाति, एसाव के पास खाना बहुत था, याकूब के घर में खाना खत्म हो गया था। देखिए, आशीष को पाने वाले के घर में गरीबी है, खाना नहीं था, तो लड़कों को बोलता है, अरे कब तक सर झुका के बैठे रहोगे, सुना नहीं मिस्र देश में खाना है, जाओ वहां से खाना लेके आओ, रुपया ले जाओ वहां से, अनाज खरीद कर लेके आओ, नहीं तो मर जाएंगे हम सब यहाँ। तो जाते हैं, हाँ, अपना छोटा बेटा रहता है, इनका छोटा भाई जो मर गया समझ रहा है ये लोग, वहां राजा बन गया खाना बेचने वाला। उसने इन लोगों को पहचाना, मेरे भाई है ये सब। और तुम्हारा और कोई भाई है? तुम्हारा पिता है? तुम्हारा मम्मी है? हाँ, हमारा पिता है, हमारा मम्मी मर गए हैं, दोनों मम्मी। हमारा एक छोटा भाई है, मेरे पिता के, हमारे पिता के पास है। ऐसा करो, वो भाई को लेके आओ यहाँ पर, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। वो भाई के साथ पिता को भी ले जाते हैं। आखिरकार इस्राएल भी वहां पर जाता है, याकूब भी मिस्र देश में, और वही आखिरी सांस से छोड़ता है। एसाव के घर में गरीबी नहीं था, वो भी बड़ा बन गया था, लेकिन आशीष यीशु मसीह का था, उद्धारकर्ता आने वाला था, और वो इस्राएल के जाति में से निकलना था। एसाव के घर में भी होता तो इसहाक का ही संतान कहलाता, अब्राहम का भी संतान कहलाता। याकूब के घर में हुआ, इस्राएल जाति में हुआ, तो भी इसहाक के संतान कहलाता, अब्राहम के संतान कहलाता, और परमेश्वर का इच्छा पूरा होता। इस्राएल जाति में यीशु मसीह का निकलना परमेश्वर का इच्छा था, स्वर्गलोक चाहता था, स्वर्गलोक का यही इच्छा था, यीशु मसीह का आना इस धरती पर, जाति जातियों के लोगों को बचाना, सारे लोगों के पाप श्राप अपने पर लेकर परमेश्वर का मेमना बनकर क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान चढ़ाना, मृत्यु होना, गाड़े जाना, तीसरे दिन फिर से जी उठना, और हम सबको बचाना, जाति जाति के लोगों को। यही उद्देश्य था ये दोनों भाई में। और ये दोनों भाई वापस मिले 20 साल के बाद, तो कोई दुश्मनी नहीं थी इन दोनों के बीच में। बाद में हम जैसे पढ़ते आगे आगे जाते हैं तो विरोध होता है दोनों जातियों में। एसाव के संतान, याकूब के संतान एक दूसरे से फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन दोनों भाई जब मिले थे, पद्दनाराम में से वापस आया छोटा, तो बड़े ने जाकर रोया, उसके गले पे गले लगाकर रोया, मेरे भाई इतना ही काफी है, तेरे चेहरा मैं वापस देखा हूं, मुझे कोई पेट नजराना नहीं चाहिए, तो आ गया इतना ही बस, तुझे मैं देखा इतना ही बस, मेरा भाई है, एक साथ ही जन्मे हम अपना माँ के कोख से। कोई विरोध, कोई झगड़ा लगड़ा नहीं हुआ था उनके दोनों के बीच में। जितना डरता था उस रात पहले, उतना कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने बड़े का मन में गुस्से को निकाला, प्यार को, प्रेम को रखा, और एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगाते हैं, भाईचारा, भाईचारा यही चाहता है परमेश्वर। और यीशु मसीह का निकलना, उसका उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना। आज यीशु मसीह के नाम लेते ही सारे लोग उद्धार पाते हैं, यही ईश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। प्रार्थना करते हैं, आखिरी प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना राजू भाई करेंगे, राजू सरकार जी। जी सर।